कानपुर हत्याकांड, प्यार से खून तक का सफर। कानपुर के महाराजपुर इलाके में जनवरी 2026 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ का गला दबाकर हत्या कर दी, वो भी सिर्फ शादी के 4 महीने बाद ही। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच प्यार इतनी जल्दी नफरत में बदल सकता है? क्या था इस खून के पीछे का सच, और क्यों एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ का मौत का घाट उतार दिया? आइए इस कहानी में हम जानेंगे कानपुर के चौंका देने वाली इस हत्याकांड की पूरी कहानी, वो भी एक हर एक डिटेल के साथ। यह कहानी शुरू होती है फतेहपुर जिले के एक छोटे से गांव मोहनपुर से। यहीं के रहने वाले थे सचिन, जो कि करीब 24 साल के हैं, और उसी गांव में रहती थी श्वेता, जो कि करीब 20 साल की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे यह पसंद प्यार में बदल गई, लेकिन जैसा अक्सर होता है, दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया। लेकिन प्यार में अंधे सचिन और श्वेता ने फैसला किया कि वे अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। करीब 4 महीना पहले ही 2025 के अंत में दोनों ने लव मैरिज शादी की। परिवार से दूर दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। पहले वे गुजरात के सूरत शहर चले गए, जहां सचिन ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद, शायद काम के परेशानी या किसी और वजह से, दोनों वापस उत्तर प्रदेश लौट आए। इस बार उन्होंने कानपुर में बसने का फैसला किया। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा इलाके में, जिसे न्यू हाईटेक सिटी भी कहा जाता है, वहां पर दोनों ने एक छोटे से कमरे को किराए पर लेकर रहने लगे। सचिन ऑटो रिक्शा चलाकर घर चलाता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दोनों साथ थे। लेकिन क्या सचमुच उनके बीच सब कुछ ठीक था? नहीं। दरअसल इस शादी में कुछ गहरी दरारें पड़ने लगी थी, जिनका अंत खौफनाक होने वाला था। कहते हैं कि रिश्ते में सबसे जहरीली चीज होती है शक, और यही शक सचिन के दिमाग में घर करने लगा था। पुलिस जांच और सचिन के बयान के मुताबिक कुछ हफ्ते से उसे अपनी वाइफ के व्यवहारों पर संदेह होने लगा था। सबसे बड़ी बात थी जो सचिन को खटकी, वो थी श्वेता के बैंक खाते में अचानक पैसे आना। सचिन सोचने लगा, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है और क्यों? उसने श्वेता से पूछा भी, लेकिन जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके मन में यह पक्का होने लगा कि श्वेता का किसी और के साथ संबंध है। लेकिन सिर्फ शक से क्या होता? सचिन चाहता था पक्का सबूत मिले, और सबूत के तलाश में उसने एक प्लान बनाया। सचिन ने श्वेता से कहा कि वो रात को बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है। श्वेता ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, और सचिन रात को घर से निकल गया। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था। दरअसल सचिन अपनी वाइफ को टेस्ट करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि उसके जाने के बाद श्वेता क्या करती है। कुछ घंटे बाद, रात के अंधेरे में, सचिन चुपचाप अपने कमरे की तरफ लौटा। जो उसने देखा, उसने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया। सचिन के मुताबिक जब वो अपने कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, बल्कि थोड़ा सा खुला हुआ था, और अंदर से आवाजें भी आ रही थी। सचिन ने अंदर झांक कर देखा तो उसको अपने ही आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। श्वेता 2 लड़कों के साथ अंदर थी। ऐसा नजारा देखकर सचिन का खून खौल उठा। ये दोनों लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट बताए जा रहे थे। ये सारा मंजर देखकर सचिन और श्वेता में बहस हो गई। इतना शोर हुआ कि पड़ोसियों की नींद तक टूट गई। तभी किसी ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में महाराजपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब कमरे का माहौल देखा तो समझ गई कि मामला गंभीर है। उन्होंने तुरंत चारों को थाने ले जाने का फैसला किया। थाने में पुलिस ने सबको अलग अलग बैठाया, उनकी बातें सुनी और समझाने की कोशिश की। पुलिस ने सचिन को शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो कानूनी रास्ता अपनाएं, लेकिन अपने हाथ से कुछ गलत ना करें।
कुछ घंटों के काउंसलिंग के बाद ही पुलिस ने सभी को छोड़ दिया और घर जाने को कहा। श्वेता और सचिन भी वापस अपने कमरे में लौट आए, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। घर लौटने के बाद दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। इस बार पहले से भी ज्यादा तीखी और खतरनाक बहस हुई। सचिन के अनुसार श्वेता ने साफ साफ कह दिया कि वो उन दोनों लड़कों के साथ ही रहेगी। उसने कहा, चाहे तुम मुझे मार भी दो, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। इन शब्दों ने सचिन के दिमाग को हिलाकर रख दिया। गुस्सा, अपमान सब एक साथ फूट पड़ा। वो रात, वो कमरा और वो पल जिसने एक जिंदगी छीन ली। सचिन के गुस्से का पारा इतना चढ़ गया कि उसने अपना आपा खो दिया। उसने श्वेता का गला पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। श्वेता ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सचिन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि धीरे धीरे श्वेता की सांसें थमने लगी और आंखें भी बंद होने लगी थी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। श्वेता की मौत हो चुकी थी। सचिन ने जब अपने ही हाथों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब पछताने से क्या होता। उसने श्वेता की लाश को कंबल में लपेट कमरे की एक कोने में छोड़ दिया, फिर बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग खड़ा हुआ। सचिन पूरी रात कानपुर के सड़कों पर भटकता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, श्वेता की बेजान आंखें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, भागे या छिपे। और फिर अगली सुबह उसने एक फैसला लिया जो शायद उसके अंदर बची इंसानियत का आखिरी सबूत था। सचिन सीधे महाराजपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैंने अपने वाइफ को मार दिया और उसकी लाश मेरे कमरे में पड़ी है। पुलिस अधिकारी ये बातें सुनकर सन्न रह गए। तुरंत उन्होंने सचिन को हिरासत में लिया और एक टीम के साथ उसके कमरे की तरफ निकल पड़े। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक कंबल में लिपटी श्वेता की बेजान लाशें फर्श पर पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरे कमरे के जांच कर सबूत इकट्ठे किए गए। इधर पुलिस ने सचिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आईपीसी की धारा 302 के तहत केस रजिस्टर किया गया। पुलिस के मुताबिक सचिन ने अपने पक्ष में जो बयान दिया है उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि असली सच तब सामने आएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पूरी फॉरेंसिक जांच होगी। तो इस केस में कई सवाल हैं। पहला सवाल शक और विश्वास का मुद्दा। अगर आपको अपने साथी पर शक है तो सबसे पहले खुलकर ईमानदारी के साथ बात करें, लेकिन हत्या यह कभी कोई समाधान नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, परिवार के विरोध के बाद भी लव मैरिज करना क्या सही फैसला था? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए।